हेलो एवरीवन, आई एम निधि अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दैट इज़ निधि मैम क्लासेस। आज मैंने क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक का लास्ट चैप्टर पिक किया है क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम्स में ज़रूर आएगा। तो कॉर्ड्स एक चैप्टर का नाम है जिसमें सर्कल के क्वेश्चंस बताए गए। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल का कुछ बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बता देती हूँ। लाइक ये अगर सर्कल बना है तो हमें पता है ये सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर से ये अगर सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट मीट हो रहा है एक सर्कल के किसी भी पॉइंट पे तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। और इसी का अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो आ जाता है डायमीटर। तो अगर आपको पूरा डायमीटर दिया हुआ है डी से तो उसका अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, रेडियस पता चल जाएगी। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में। सेकेंड चीज़ मैं आपको सर्कल में बताती हूँ, कॉर्ड क्या होती है। तो सेंटर के किसी भी दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मीट करा रही है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड कहीं पर भी हो सकती है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, और ये जो सेंटर से लाइन पास हो रही है इसको भी हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। बट बिकॉज ये सेंटर से पास हो रही है इसलिए इस पूरी लाइन को हम लोग बोल देते हैं डायमीटर, क्योंकि डायमीटर हमेशा सर्कल से ही पास होता सेंटर से ही पास होता है। बाकी चीज़ों को हम लोग बोल देते हैं कॉर्ड। ये सब क्या हो गई, कॉर्ड्स हो गई। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है। तो किसी भी सर्कल में अगर आप देखेंगे कि ये सेंटर बना है और यहाँ पे कोई कॉर्ड दी हुई है ए बी। अब आपको पूछ रहा है माइनर और मेजर बताइए। तो आप देखिए ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनसे यहाँ पे दो आर्क आपको दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये छोटा आर्क है तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और यहाँ पे हम लोग उसको 3 अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे AXB इज कॉल्ड माइनर आर्क। ठीक है, आर्क। उसके बाद ये इन्हीं दोनों एंड पॉइंट से ये जो आपको आर्क दिख रहा है ये आपको दिख रहा है मेजर, मतलब बड़ा। तो यहाँ पे हमने इसको कोई एक सिंबल दे दिया तो ये हो गया AYB इज कॉल्ड मेजर आर्क। ठीक है, तो ये हो गया माइनर और ये हो गया मेजर। उसके बाद ये हो गया बेसिक। अब मैं आपको बताती हूँ इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, एक ही सिर्फ ट्रिक इसमें यूज़ की गई है। वो क्या है कि कोई भी सर्कल दिया है और यहाँ पे एक कॉर्ड दी हुई है, उस कॉर्ड की हमें पूरी लेंथ दी हुई है, सपोज दी हुई है 24 सेंटीमीटर। और उस सेंटर से जो ये लाइन इस कॉर्ड के ऊपर आती है, ये एक थ्योरम भी होती है। तो ये जो लाइन होती है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और जब कोई सेंटर से या कहीं से भी किसी भी कॉर्ड पे ये लाइन आके फॉल हो रही है तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। मतलब ये 24 है तो ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, 24/2 सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा। तो ये सपोज ओ दिया है तो AO की वैल्यू कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग ने ये निकाल लिया। उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है। सपोज आपको वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि नाउ रेडियस इज कुछ भी हमने रेडियस लिखी, सपोज 15 सेंटीमीटर रेडियस है। तो AC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। कॉर्ड से सेंटर तक की ये डिस्टेंस बतानी है हमें, CO की वैल्यू। तो आपको दिख रहा है कि ये ट्राइंगल बन गया और ये ट्राइंगल बिकॉज ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो सबसे पहली लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल CAO यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप ये लाइन पूरी लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको दिख रहा है 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो ये हो गया OC का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ये हम सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम यही होती है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम में सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे जिस जिसके हमें पता है। तो हमें दिख रहा है हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता है 15 स्क्वायर, CO की हमें वैल्यू नहीं पता है उसको हमने ऐसे ही लिख दिया, और AO की वैल्यू हम निकाल के आए 24 का हाफ करके दैट इज 12 का स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके वैल्यू निकाली। ये प्लस 144 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 225 में से हम 144 को जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 81। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, CO के होल स्क्वायर की। बट हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू पता चल गई दैट इज 9 सेंटीमीटर। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको फिर से कॉर्ड की वैल्यू दी हुई है लेकिन अब की बार आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। और आपको दिया हुआ है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज 9 सेंटीमीटर। कभी कभी ये स्टेटमेंट पढ़ के अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एक ट्रिक बोल देती हूँ। सपोज वहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। तो वो डिस्टेंस मतलब वो आपको हमेशा ये वैल्यू गिवन होगी। तो फिर से आप वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, सबसे पहले कॉर्ड का हाफ कर लोगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। अब की बार आपको हाइपोटेनियस नहीं पता है, ये और ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू 12 है और ये वैल्यू 9 है।
तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 12 वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर 9 वैल्यू पुट कर दी, उनका स्क्वायर किया तो आ जाएगा 144 प्लस 81। उसको जब आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 225। तो आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालना रहेगा, तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दोगे तो 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन में कोई भी दो वैल्यूज गिवन हो, आप राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के वो वैल्यू पुट करोगे तो आपको रेडियस निकालना होगा तो रेडियस पता चल जाएगी, ये वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरीके से ये कॉर्ड चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो आपने देखा कितना ईजी है, जस्ट आपको बेसिक पर मैंने बताया और क्वेश्चन करने का मेथड बताया और ये चैप्टर फिनिश हो गया। ये एनसीईआरटी की बुक में कंप्लीट हो गया है। अगर आपकी कोई और बुक राइटर की बुक है तो और कोई क्वेरी है इसी चैप्टर से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।